आज मैं जिस पार्टी के लिए में जुड़ गई हूँ उसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूँ, उसकी योजनाओं के लिए प्रतिबद्ध हूँ। अचानक हुई घटनाएं हमारे इतने साल की सेवाओं को प्रभावित नहीं कर सकती। अब यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया की कोई गुंजाइश नहीं है। कोई किसी भी कार्यकर्ता ने मंच पर यदि अपनी बात कह दी, जो कहने का उसको अधिकार है, उस पर यदि कार्रवाई होने लगे तो ये तो बहुत बड़ी तानाशाही है। कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐन चुनाव के वक्त कांग्रेस में बिखराव की स्थिति है। लगातार कांग्रेस छोड़कर तमाम नेता भाजपा का दामन थाम रहे हैं। बिलासपुर में पूर्व महापौर और पीसीसी उपाध्यक्ष वाणी राव ने भी यहां पर भाजपा का दामन थाम लिया है। लंबे समय से वो कांग्रेस में काम कर रही थी, लेकिन ठीक चुनाव के वक्त उन्होंने यहां पर भाजपा को चुना है। सीधे उनसे बात करते हैं। हमारे साथ वाणी जी हैं। क्योंकि ठीक चुनाव का समय चल रहा है, अभी ज़रूरत था कि पार्टी में आप लोग एकजुट होते, कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाते, क्योंकि लंबे समय तक आप कांग्रेस में रही हैं, तमाम पदों पर कांग्रेस में रही हैं। ऐसे में क्या लगता है, क्या वजह है कि ठीक चुनाव के वक्त आपको पार्टी छोड़ना पड़ा है? देखिए, कांग्रेस में मैं शुरू से जो महसूस करती आ रही हूँ, एक पतन हो रहा है कार्यकर्ताओं की सोच का, कार्यकर्ताओं को जोड़ने का, और उसके विक्टिम्स कई लोग रहे। किसी के को पद में रख देने से नहीं होता है, उसको बहुत सी चीज़ें महसूस होती हैं जो कि यदि सरकार के रहते पूरी नहीं होती तो रिएक्ट करेगा। और ये रिएक्शन है, ये सब झूठे आरोप हैं कि हमने इनको ये दिया, हमने उनको वो दिया। कैसे कोई किसी को कुछ दे सकता है? और मैं ये महसूस करती हूँ, और मैं किसी के ना ही मैं ये मानती हूँ कि मैं यदि बहुत कर्मठ हूँ, मेहनत करती हूँ, या मेरे जैसे कार्यकर्ता जो बूथ पे भी काम करने के लिए तैयार हैं, बड़े स्तर पे भी काम करने के लिए तैयार हैं, विपरीत परिस्थितियों में जिन्होंने संगठन के अंदर कार्यकर्ताओं को जोड़ा, यदि वो विमुख होते हैं तो वजह ये नहीं होती कि कोई उसको क्या दे रहा है। वजह ये होती है कि वो उस माहौल में काम नहीं कर सकता। जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर एक क्रिमिनल सिंडिकेट बन गया था, जिसकी बागडोर पूरी कांग्रेस की उनके पास आ गई थी, तो उसमें हम लोगों की जगह कहाँ है? और हम तो आए हैं, या हमारे जैसे लोग, कई परिवार ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं, कार्यकर्ता हैं जो काम करना चाहते हैं और उस माध्यम से इस प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? स्वाभाविक है, आज बीजेपी में कमिटमेंट है। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने आज इतनी सारी योजनाएं जो है वो महिलाओं के लिए लाई हैं। महिलाएं, आप देखिए, कोई ये स्वप्रेरित होकर झुंड के झुंड वोट डाल रही हैं। आज उनकी जीत का बहुत बड़ा कारण है महिलाओं के वोट्स। क्या कारण है? कि उनका विश्वास जो है भारतीय जनता पार्टी पे बढ़ा है। क्या माना जाए, क्या कांग्रेस की विचारधारा, जिस विचारधारा को लेकर कांग्रेस पहले चल रही थी, जिसके साथ आप लोग जुड़े हुए थे, अब वो विचारधारा कांग्रेस में नहीं है, विचारधारा खत्म हो गई है? तो मैं तो यही सोचती हूँ कि कांग्रेस में यदि क्रिमिनलाइजेशन को जगह है तो वो कांग्रेस की विचारधारा हो नहीं सकती। और अब तो मैं सोचती हूँ कि किसी तरह के अभी ये विघटन की शुरुआत है, और यदि यही चलता रहा तो देखिए क्या होता है। और हमारा तो लक्ष्य है कि 400 पार, तो हम उसमें अपनी जी तोड़ मेहनत करेंगे। आज मैं जिस पार्टी के लिए में जुड़ गई हूँ उसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूँ, उसकी योजनाओं के लिए प्रतिबद्ध हूँ, उनका विचार विस्तार सब कुछ में जो कुछ मेरा सहयोग हो सकता है, मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, मैं करूँगी। तो पहले से ही आपने मन बना लिया था कि भाजपा में ही जाना है, या अभी अचानक ये ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से आपको पार्टी छोड़ना पड़ा है कांग्रेस को? नहीं, अचानक हुई घटनाएं हमारे इतने साल की सेवाओं को प्रभावित नहीं कर सकती। ये तो एक निरंतर जो महसूस हो रहा था कि अब यहाँ काम की गुंजाइश ही नहीं है, अब यहाँ किसी प्रकार के सम्मान की गुंजाइश ही नहीं है, अब यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया की कोई गुंजाइश नहीं है। कोई किसी भी कार्यकर्ता ने मंच पर यदि अपनी बात कह दी, जो कहने का उसको अधिकार है, उस पर यदि कार्रवाई होने लगे तो ये तो बहुत बड़ी तानाशाही है। ये झूठ बात है कि ये लोकतंत्र की बात करते हैं। अच्छा, कांग्रेस ये कह रही है कि कुछ अवसरवादी हैं जो अवसर की तलाश में रहते हैं, और अब जब यहाँ पर पार्टी सत्ता में नहीं है, भाजपा सत्ता में आ गई है, तो कई लोग हैं जो अवसर की तलाश में पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, उसी में वो आपको भी गिनते हैं। नहीं, वो तो ऐसा बोलेंगे, उनके पास और कौन सी बात है कहने के लिए।
यदि हम अवसरवादी हैं तो पिछले 5 साल जब सरकार थी सत्ता में, तो ऐसी कौन सी चीज़ हमको मिल गई थी जिसका लाभ लेकर फिर मैं दूसरी पार्टी में गई? ऐसी कोई बात नहीं है। 15 साल जब भाजपा की सरकार थी, हमने महिलाओं को जोड़ने में, संगठन में बहुत काम किया। तो अगर अवसर का लाभ लेना होता तो उस समय चले जाते। और देखिए, इसके सिवाय इनके पास कोई बात ही नहीं है कि ये कह सकें किसी भी कार्यकर्ता को जो छोड़ रहा है। ये पुरानी डायलॉग है, इसको हम जानते थे कि इसके सिवाय और ये कुछ कह भी नहीं सकते। अच्छा, आप ये भी मानते हैं कि कांग्रेस में अंतर्कलह, नाराजगी ये हावी है? क्योंकि बीते दिनों कई ऐसे कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि चुनाव के समय गद्दारी हुई, उनकी वजह के हार के वजह के पीछे अगर कहें तो कई गद्दार हैं। तो क्या मानते हैं ये सब स्थिति कांग्रेस में है? आप भी कांग्रेस में रही हैं, क्योंकि अब तो भाजपा में आप शामिल। भाई, ये तो वहाँ का कैरेक्टर बन चुका है कि रहिए यहाँ, करिए वहाँ काम। तो ये इसका देखिए, कौन क्या कर रहा है उसकी समीक्षा करने के आज की तारीख में मैं उस जगह पर नहीं हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये जो बहुत वो ढोल पीटते हैं ना कि हमारी बहुत डेमोक्रेटिक पार्टी है, यहाँ कोई तानाशाही नहीं है, खुलकर लोग जो हैं वो लोकतंत्र पे विश्वास करते, काम करते हैं। तो आप देख लीजिए कि जो कुछ होता जा रहा था अभी तक, जो लोग चुनाव हारे होंगे या जिनके साथ अपमान हुआ होगा, मैं तो अपनी इच्छा से छोड़ी हूँ, मैं किसी को दोष नहीं देती, मैं कर ही नहीं सकती उस माहौल में काम जो हो रहा था। लेकिन वो तमाम लोग भी तो हैं जिनके साथ ये सब हुआ, तो इसका मूल्यांकन कौन करेगा? वही जिन लोगों ने ये सब किया है ना। तो ऐसे नहीं होता, खुलकर बागडोर उन्हीं को दी जाती है जिन्होंने सेंध मारी। तो ये सब कार्यकर्ताओं के अंदर, बहुत कार्यकर्ता दिखता चुप है और चुपचाप उस अपमान को, उस बात को, उस गलत होने की चीज़ को बर्दाश्त करता रहता है। पर कार्यकर्ता की भी ताकत उसी नेता के बराबर होती है जो फैसला करने की कुर्सी पे बैठे रहते हैं, और वैसा हुआ, इसलिए टूट रही है कांग्रेस। अच्छा, अभी किस तरह से देखते हैं प्रदेश के तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनके ऊपर कई एलिगेशन लगे हैं, पूर्व सीएम के ऊपर खुद कई एलिगेशन हैं, कई घोटाले, कोई भ्रष्टाचार जो है वो सामने आए हैं, इसको किस तरह से देखती हैं वाड़ी राव? देखिए, मैंने पहले ही बोल दिया ना कि जो क्रिमिनल सिंडिकेट था, कोई लीडर ये नहीं कह सकता कि उसकी जानकारी के बिना चल रहा था। यदि ऐसा है तो लीडरशिप कैसी? और यदि उनकी जानकारी में चल रहा था तो उनका पार्टिसिपेशन ना हो, ये उनको प्रूफ करना पड़ेगा। ये हम थोड़ी कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता, इसलिए छत्तीसगढ़ नहीं बना था कि छत्तीसगढ़िया के नाम पर, छत्तीसगढ़िया के हित को प्रोटेक्ट करने के नाम पर कुछ भी करिए, ऐसा नहीं था। और इसका जवाब तो जनता को देना चाहिए। जवाब मिला, इलेक्शन में मिला और आगे और मिलेगा, अभी देखिएगा आप लोकसभा में। अच्छा, ये भी बता दीजिए, कोई कमिटमेंट भाजपा के साथ हुई है, कोई आश्वासन मिला है? आगे वाणी राव कहीं दूसरी जगह किसी दूसरे बड़े पद पर दिखने वाली हैं, जाने वाली हैं? जब मैं यहाँ आई हूँ तो मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ कि मैं पूरी तरह से एक कार्यकर्ता बनकर आई हूँ, और मैं चाहती हूँ, मुझे अगर वो बूथ का एक छोटा सा काम भी सौंपेंगे तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा काम है, बड़ा दायित्व है, और वहीं से जो है वो पार्टी मजबूत होती है। मेरा लक्ष्य है कि और मजबूती दूँ, तो उसमें हमको जो काम दिया जाएगा हम करेंगे। किसी शर्त के साथ यदि मैं इसमें शामिल होती तब फिर ये बात सिद्ध हो जाती जो सब कह रहे हैं कि स्वार्थ के लिए आई थी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अभी लोकसभा चुनाव भी है, आपका राजनीति का पुराना अनुभव है, किस तरह से देखती हैं बिलासपुर लोकसभा को? भाजपा ने तोखन साहू को उतारा है, देवेंद्र यादव भिलाई नगर से विधायक हैं, वो बिलासपुर से प्रत्याशी बने हैं, क्या कुछ राजनीतिक समीकरण आप देखती हैं, क्या स्थिति देखती हैं दोनों दलों का? मैं आपको एक बात याद दिला दूं, इमरजेंसी के टाइम बिलासपुर जो पुराना था, 13 कांग्रेसी जीत कर गए थे। ये वो बिलासपुर है जहाँ से पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति जो है वो वो होती थी, कंट्रोल्ड होती थी। कंट्रोल तो नहीं कह सकते, पर यहाँ का रिजल्ट जो था वो सारे मध्य प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करता था। आज मुझे दुख है ये कहते हुए कि यहाँ ढूंढे कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं जो चुनाव लड़ सकें। हाँ, और ये आज सबसे खराब स्थिति पूरे प्रदेश में जो कांग्रेस की है वो बिलासपुर में बनी। ऐसा क्यों हुआ, इसकी समीक्षा करें। वो अब तो हमें कोई मतलब नहीं है, वो लोग करेंगे, लेकिन ये सोचने की बात है कि इनको क्या एक भी प्रत्याशी लोकल नहीं मिला
इसका मतलब है कि यहाँ इतना डिटेरियोरेशन हुआ, इतना पराभव हुआ जिसका कोई भी देखरेख करने वाला नहीं है। तो नेता क्या कर रहे थे? बाकी तो यहाँ खेल का मैदान था, सबके जो प्रतिनिधि हैं वो यहीं बैठे रहते थे। जिनके जिनके लिए ये फुटबॉल के मैदान की तरह इस्तेमाल हुआ, यहाँ लैंड करते थे और अपने लोगों के माध्यम से चीज़ें संचालित करते थे। क्या उन्होंने कार्यकर्ता ढूंढने में या चुनाव के लिए एक प्रत्याशी ढूंढने में मेहनत नहीं की? ये उनको सोचना था। क्या लगता है देवेंद्र यादव को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि एक युवा हैं, विधायक भी हैं, लगातार वहाँ से विधायक बने हैं वो, ऐसे में बिलासपुर में कितना आसान उनको लगता है, आप कितना समझती हैं, कितना देखती हैं? यहाँ भी बहुत से लोग युवा हैं, चुनाव लड़ सकते थे। बाहर से आए हुए किसी भी प्रत्याशी के बारे में मेरा इतना ही कह देना कि बिलासपुर में यदि प्रत्याशी का अकाल है तो बिलासपुर के इसको पुनर्विचार करना चाहिए बैठ के इनको, कि ऐसी स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है, क्यों किसी बाहर के प्रत्याशी को लाया गया। और ये बहाने कर देना कि अरे ये तो लोकसभा का चुनाव है, नेशनल लेवल पे होता है, तो ये कहें खुलकर, हिम्मत करें कि ये नेशनल लीडर के लेवल का लीडर है इसलिए भेज दिया। अच्छा, एक सवाल ये भी, अभी छत्तीसगढ़ की राजनीति लाठी पर चल रही है। कल 2 दिन पहले एक बयान आता है नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी का, मोदी जी को लेकर वो एक टिप्पणी करते हैं कि लाठी से उनका सिर फोड़ना चाहिए। कुछ नेताओं को उन्होंने नाम भी लिया है। जिस तरह के बयानबाजी आ रहे हैं, इसको किस तरह से आप देखती हैं? कितना स्वस्थ राजनीति में ये सब जायज़ है? देखिए, मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि इस तरीके की बिना सोचे समझे दिए गए बयान बहुत ही इमैच्योर्ड हैं, और उतने बड़े लीडर को जो स्वयं अपने को स्वयं बता रहे हैं कि वो किन किन पदों पे रह चुके हैं, इसलिए उनके किससे क्या क्या संबंध थे। जब इतने सारे पदों पर रह चुके तो इस तरीके के बयान किसी प्रधानमंत्री के लिए देना उनको शोभा नहीं देता। और यदि वो लाठ मार रहे हैं तो मैं भी उसी मोदी परिवार के सदस्य हूँ, लठ चलाएं। आज की तारीख से तो मैं चाहूँगी कि ये लठ चले हम सब पर। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आगामी लोकसभा चुनाव में बिलासपुर लोकसभा में वाड़ी राव जी की क्या भूमिका रहने वाली है? बिलासपुर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कुछ दायित्व मुझे दिए जाएंगे, मैंने कहा ना, अगर बूथ का दिया जाएगा तो वो, और जहाँ पर जिस स्तर पे मेरी सेवाएं लगेंगी मैं पूरी तरह से पूरे समर्पण के साथ जी तोड़ मेहनत करके उसमें काम करूँगी। धन्यवाद। तो ये थे वाड़ी राव, जो पहले कांग्रेस में थी लेकिन अब वो बीजेपी की वाड़ी राव हो गई हैं, और उनका साफ तौर पर कहना है कि वो किसी कमिटमेंट के साथ यहाँ पर पार्टी में नहीं आई हैं। जो भी जिम्मेदारी पार्टी उन्हें देगी वो उस जिम्मेदारी को बखूबी आगे निभाएंगी। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइट, IBC 24, बिलासपुर।